पूरे 6 साल के बाद मेरे पति विदेश से लौटे थे। वहां एक कंपनी में जॉब करते थे। अपने देश अपने घर लौटकर वो काफी खुश थे। एयरपोर्ट के उतरते ही पति की नजर अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उन्हें अपनी माँ बाप भाई भाभी छोटी बहन और खुद की 2 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़ी नजर आई। लेकिन उसकी नजरें मुझे ढूंढ रही थी। वह सोचने लगे, मेरी पत्नी मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिले। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो ननद बोली, वह आपके लिए खाना बना रही है। वह तो आज ही आपको आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वह कोई काम नहीं करती है। पति ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उनकी बेटी उन्हें देखकर रोने लगी। मुझे 2 बच्चों की वह काफी दिनों के बाद देख रही है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए बहन ने बच्चों को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ खाना हुए। अपने परिवार वालों से मिलकर काफी खुश थे, लेकिन यह बात कि पत्नी उसे एयरपोर्ट पर मिलने क्यों नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वह भी तब जब मैं 6 साल के बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर का आधा रास्ता बीत गया। अब उसके बच्चे उसे देखकर रो नहीं रही थी। इसका पति उसके साथ खेलने लगे। बाकी आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन मैं बालकोनी में आकर खड़ी हो गई और पति की तरफ देखने लगी। पति भी जैसे गाड़ी से उतरे, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकोनी की तरफ सर घुमाए, जैसे वह मुझे ही देखना चाहते हो। पति से नजर मिलते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। पति भी मुझे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर आ गए। मैं सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद पति मुझे बुलाने लगे। माँ ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने को दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। पति यही बात दूसरी बार मेरे बारे में सुन रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़े बोलेंगे। हर दिन नहीं आता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। पति अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गए। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी पति से मिलने आते रहे और मुझे किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यह करते करते शाम हो गई। शाम होते अकेले में इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सुबह मेरे पति चाहते थे कि मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाऊं, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद मैंने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त पति और मैं अच्छे से मिल पाए। पति मेरे साथ काफी बातें करना चाहते थे, लेकिन मेरे चेहरे पे थकान और नींद अच्छे से दिख रही थी। वह इसलिए उन्होंने मुझे बोला, तुम थकी हुई दिख रही हो, इसलिए सो जाओ। मैं सोने ही वाली थी कि मेरी बेटी रोने लगी तो मैं तुरंत उठकर उसको दूध पिलाने के लिए चली गई। पति तब सो गए, पता नहीं चला। सुबह बेटी के रोने की आवाज आने लगी तो पति मुझे पुकारने लगे। जब मैं पास नहीं दिखी, उन्होंने बच्चों को चुप कराया और फिर से सुला दिया। पति बाद में मुझे देखे तो मैं उन्हें फिर से किचन में मिली, जो सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। पति सोचने लगे, माँ और बहन तो कहती है कि पत्नी ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वह तो कुछ और ही है। पति अब सब समझ गए थे, पर वह अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकते थे कि पत्नी से ज्यादा काम ना कराया करो। इसीलिए अब उन्होंने खुद ही मेरी मदद करना शुरू कर दिया। पति के हाथ बटाने से
मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ मेरे चेहरे पे थकान उतरा रहता था, अब चेहरे पे थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। पति ने कुछ दिनों में ही महसूस कर लिया था कि मैं अब वह नहीं रही जिसे पति शादी कर कर लाए थे। वह तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और यह तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। मेरे पति काम में और ज्यादा मदद करने लगे। पति का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों, उसकी बहन ने मिलकर पति को समझाया, तुम अपनी बीबी की मदद करते हो, उसे हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा, तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई भी तुम्हारी बीबी के होते हुए काम करते हुए देखे तो अच्छा थोड़ा लगता है। और सोचो, आगे चलकर तुम्हारी बीबी को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। पति हमेशा से अपने परिवार वालों की बातें मानते आए थे। जिस तरह से सबने पति को समझाया तो पति भी उनकी बातों में आ गया। अब पति मेरी मदद करने से कतराते थे। कभी कभी बेटी के लिए दूध गर्म कर दिया करते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने पति को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं से कुछ काम करो। पति ने अब घर से ही एक ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। अब मेरा परिवार भी बढ़ गया था। अब मुझे 2 बेटी और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना पति कमाते थे उतना सबके लिए काफी नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद पति ने यह फैसला लिया, अब वह पत्नी के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर मैं भी काम करूंगी और घर से अपना ऑनलाइन काम शुरू रखेंगे और पैसे की दिक्कत को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी पति को इजाजत दे दी। पति चाहते थे कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब मैं नौकरी करती हूँ और पति घर से ऑनलाइन काम करते। कई साल ऐसे ही बीत गए। मैं घर का काम और बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों को पति के दिमाग में डाली बातें अभी भी उनका असर करती थी। वह यहाँ पर भी मेरा हाथ नहीं बटाया करते। पति अब दिन रात अपने काम में ही मसरूफ रहते। कभी कभी मैं उनसे कहती, मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वह हाँ कह देते, लेकिन अपने काम में इतना खो जाते कि मुझे कभी डॉक्टर के पास ले नहीं जाते। मैं तो बीमार थी, लेकिन एक बार पति मुझसे ज्यादा बीमार हो गए। इतना बीमार हो गए कि अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में पति के पास सिर्फ मैं थी और कोई नहीं था। इतना बीमार होने के बाद भी उनके परिवार वाले सिर्फ उनसे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उनका सहारा बनने के लिए, उनकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उनके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे पति को अपने ऐसे व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचते थे कि उसने भी तो मेरे साथ जिंदगी भर यही किया, क्या वह मेरी जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आई तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उनसे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि पत्नी ने खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ वह नजरअंदाज करता आया था। पति को अपना दर्द मेरी दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना समझकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था, ऐसा होने लगने लगा। पछतावे के आंसू पति के आंखों से बहने लगे। उन्होंने अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए मेरे से माफी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव के हर मोड़ में साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और वादा निभाने में होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।